नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं एक बार फिर से एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट किस तरह से प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और इस सेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आज सेशन है ना, फिर से शुरुआत करते हैं महाकुंभ के सेशन में। आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर है ना, जो 2 है उसका MCQ करने वाले हैं आज डे 2 में। पहला दिन में हम लोग 55 क्वेश्चन करा था। आज फिर से सीरीज में स्वागत करते हैं और शुरुआत करेंगे आज फिर से 25 नहीं 50 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे आज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन को। और बहुत ही प्यारा सेशन है, एक बार ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और जानेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एकदम जबरदस्त धांसू क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर दिमाग में आ जाएगा। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तब पुकेसर कितने भागों में बटा होता है, यानी स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। याद करो बेटा जी। ठीक है, ऊपर वाला को बोलते हैं एंथर और नीचे वाला को बोलते हैं फिलामेंट। पुकेसर और ये क्या हो गया बताओ? ये पूछ रहा है पुकेसर यानी अस्टामिन। ठीक है, पुकेसर यहां बोल सकते हैं हम लोग। पुमंग बात करेंगे है ना। पुमंग कितने भागों में बटा होता है? 2 भाग में, ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये, यानी कि 2 भाग में बटा होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प के नर जनन अंगों को कहते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। बताओ, यहां मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलेंगे हम लोग पुमंग, यानी कि एंड्रोसियम। अभी जस्ट बात किया था मैंने। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी है ना 3 कहता है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज जयांग, यानी कि गायनोसियम। एकदम धांसू क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखते हैं टक आंसर होना चाहिए है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया जी? ए हो गया। आगे बढ़े, 4th में आ गया। स्त्री के सर का भाग निम्न में से कौन सा है? विच वन इज द पार्ट ऑफ पिस्टल, यानी फीमेल पार्ट। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी, सभी के सभी, ऑल ऑफ दिस है ना। इसमें है कि नहीं बताओ? यहां से शुरू करते हैं, यहां तक आता है, बोलो हाँ कि ना। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया है ना। नीचे से हो गया क्या बताओ? अंडाशय यानी ओवरी हो गया, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एक पुष्पी पादप में है ना, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पुकेसर, स्टामेन, पेस्टिकसर, परागकोश, पोलन सैक, नन ऑफ द है ना। परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स। बताओ यहां से पुकेसर बोलेंगे, यही है किसका यूनिट है ना, मेल का। यानी 5वां नंबर का राइट आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, पुकेसर का फर्टाइल भाग क्या? बता दो। फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन इज परागकोश, एंथर, परागतंतु, फिलामेंट, संयोजी तंतु, कनेक्टिव, ओव्यूल। बताओ, ये तो फीमेल पार्ट हो गया है ना, ये तो फीमेल पार्ट हो गया। बिजांड इसको परागकोश हो जाएगा, एंथर हो जाएगा, क्योंकि यही एंथर जो है सर इसमें बाइलोब्ड है। इसके अंदर क्या बताओ? परागकण पूरा ये भरा हुआ है। नेक्स्ट यानी पोलन ग्रंथ भरा हुआ। 7 नंबर, पुष्प अंग का किसका रूपांतरित भाग? बताओ। फ्लावर ऑर्गन्स हैव इवॉल्व्ड यानी मॉडिफाइड, इवॉल्व फ्रॉम मॉडिफाइड। पत्तियों का, लिप्स का, सूट्स का, स्पोरेंजिया का या मूल्स का, बताओ रूट्स का, किसका ये पार्ट है सर? बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अगर जो, ठीक है, तो ये सूट्स का पार्ट है ना, सूट्स पार्ट है ना, यानी कि तना का रूपांतरित भाग यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ से क्या बन जाएगा? ये फ्लावर बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, कहता है जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे कहते हैं द डेंस वेल अरेंज्ड है ना होमोजीनस ग्रुप ऑफ अ सेल इन एन इमेच्योर पोलन सैक आर कॉल्ड। बीजाणु जनन स्पोरोजीनस टिश्यू। ऑप्शन बी लघु बीजाणु जरुस्काय है ना। बताओ, यहाँ पे बोलेंगे माइक्रोस्पोटेट्राट, सी कहेंगे लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डी कहेंगे परागकण, पोलोइन ग्रेन्स। बताओ, यहाँ पे यहाँ बात कर रहा है जब अरेंजमेंट होता है वो भी क्या होता है? इमेच्योर होता है ना, मेच्योरिटी पूरे ढंग से नहीं आ पाता है, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु जनन स्पोरोजेनस टिश्यू हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता? बताओ। विच इन द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एंथर सेल ना। एंडोथीसियम है, मध्यप्रत मिडिल लेयर है, टैपिटम है, एंटीग्यूमेंट से नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म किसका बना हुआ होता है? पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ, किसका बचा हुआ पार्ट होता है?
बीजांड का, न्यूसेलस का, भ्रूण का, एम्ब्रियो का, भ्रूणपोष का, एंडोस्पर्म का, अध्यावरण का, एंटीग्यूमेंट्स। बताओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो आराम से बात कर लेंगे। न्यूसेलस का बचा हुआ पार्ट होता है, बीजांड काय का, है ना। आगे बढ़ते हैं, परागकण का, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो गया, 10 में ए हो गया। 11 में आते हैं, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं। बताओ, परफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन द एंथर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना। बताओ, लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसी डायथेकस परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए डायथेकस एंथर कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया। डायथेकस वाले को बोलेंगे ऐसे बनता है, हाँ कि ना। बताओ, ऐसे बनता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में, है ना। 13 नंबर में क्या होता है जी, इसमें परागकण का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन्स आर रिप्रोड्यूस इन द एंथर, परागकोश। ये सब क्वेश्चन पूछने का नहीं है। परागकण क्या होता है, परागकण यानी द पोलन इज अ हैप्लोइड। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर अगुणित। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, है ना। पेलिनोलॉजी किसका अध्ययन को कहते हैं। पेलिनोलॉजी द स्टडी ऑफ परागकण, है ना, पोलन ग्रेन्स। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन कल ही कराया हुआ। बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो गया, ए हो गया। अब आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या आता है, बताओ, कौन सा डायप्लोइड है, विच डायप्लोइड स्ट्रक्चर परागकण नहीं है। एन है, एक भी एन है, मेगास्पोर भी क्या एन है ना। एमएमसी क्या है, बताओ, ये 2n है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, माइक्रोपाइल किसमें पाया जाता है। माइक्रोपाइल फाउंड इन ओव्यूल सीड्स, ओव्यूल एंड सीड्स बोथ फ्रूट में। बताओ, माइक्रोपाइल की बात करते हैं। बताओ, ये हो गया माइक्रोपाइल यहां से, ठीक है। ये तो यहाँ हो गया ओव्यूल में भी, सीड्स में भी, जहां से ओपन छोर होता है वहां होता है। ऑप्शन नंबर सी 17 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोनों में, ओव्यूल और सीड्स दोनों में, बीजांड और बीज दोनों में। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए, कहता है द्विनिषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्री पॉलीगोनम के मादा गैमेटोफाइट होते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टाइप टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। कितना तो बताओ, इसमें 1 2 3, 1 2 3 और बीच में 2, यानी 7 8 के अंदर 7 कोशिका, 8 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड। एक क्वेश्चन कल भी कराया हुआ था। अस्क्यूटेलम किसका भाग होता है। अस्क्यूटेलम इज अ पार्ट ऑफ ग्रास कॉटिलेडियंस, है ना। ग्रास वाले में आ गए, ये मोनोकोटिलेडन्स हो जाएगा, ये है ना, ग्रास वाले फैमिली में। 19 हो गया। 20 में आते हैं, पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताओ, द स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर्स कॉल्ड पेलिनोलॉजी, मार्फोलॉजी, फाइकोलॉजी और साइटोलॉजी। बताओ, यहाँ पे सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। कैसा कैसा ऑप्शन मस्त मस्त है ना। बताओ, यहाँ पे पराग और यानी पोलन और स्पोर का दोनों का जो अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे, पेलिनोलॉजी। कल ये क्वेश्चन कराया हुआ था, क्या बोलेंगे इसको, पेलिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में, आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, भ्रूणकोष, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण, एम्ब्रियो, युग्मनज, जायकोट। सबका हिंदी से यहाँ पे परफेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे समझेंगे अगर जो, ठीक है, तो आंख बंद करके यहाँ भ्रूणकोष कर देंगे, एम्ब्रियो सैक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म इज एम्फिट्रोपस, एट्रोपस, एनाट्रोपस और सर्किनोट्रोपस। बताओ, साइनोट्रोपस और सीनोट्रोपस, साइनोट्रोपस, सॉरी साइनोट्रोपस, है ना। बताओ क्या हो जाएगा 22 में। तो 22 में अगर देखते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ बोलेंगे या कॉमन टाइप का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एनाट्रोपस हो जाएगा, यानी उल्टा या सीधा, सीधा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। बताओ, विच थैलस इज इन द फॉलोइंग इज एडिएबल। शरीफा, एनोना, एप्पल, नारंगी, है ना, ऑरेंज, लीची। किसका खाएंगे भाई साहब, थैलस खाएंगे। किसका खाएंगे, थैलस जब खाने का मन करेगा तो हम खा लेंगे सेब का, है ना, इसमें नहीं होता है वो। ट्रू फ्रूट्स की बात करते हैं, फॉल्स फ्रूट है ना, ये फॉल्स फ्रूट में थैलस खाया जाता है। किसी आवृत बीजी में क्रियात्मक बृहद बीजाणु किसमें से विकसित होता है। बताओ, इन एंजियोस्पर्मिक फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म्स, भ्रूणपोष, परागकोष, पोलन सेक नहीं, भ्रूणपोष एम्ब्रियो सेक हो सकता है, ओव्यूल, है ना, अंडाणु हो सकता है। किसमें कौन सा एंजियोस्पर्म है, यानी प्लांट एंजियोस्पर्म है, उसमें मेगास्पोर को डेवलप करना है, फीमेल पार्ट को, है ना, डेवलप करना है, फीमेल एक को डेवलप करना है। बताओ, तो डेवलप करेंगे तो इसमें किसमें करेंगे, बताओ, भ्रूणपोष में करेंगे, एम्ब्रियो सेक में करेंगे। आगे बढ़ते हैं 25, आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। बताओ, द एंडोस्पर्म इज
इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक, हैप्लॉइड, डायप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, और बताओ क्या बोल रहा है यहाँ से, यहाँ बोल रहा है सर चतुर्गुणित यानी टेट्राप्लॉइड। आराम से बात करेंगे, त्रिगुणित का ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में, 26 में आते हैं सर। नारियल के भ्रूणपोष को कौन सा भाग है ना लिक्विड सिकांटियम कहलाता है, बताओ। विच पार्ट ऑफ द कोकोनट एंडोस्पर्म कॉल्ड लिक्विड सिकांटियम। नारियल के बीज का यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म, फ्लैशी एंडोस्पर्म, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, या ऑल। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग 26 में जो आ जाएगा सर वो लिक्विड की बात करेंगे ना, लिक्विड यानी पानी जो अंदर रहता है उसी का बात करेंगे। 27 में आते हैं। भ्रूणकोष को सेंट्रल कोशिका क्या होता है, सेंट्रल सेल ऑफ एंडोस्पर्म, प्रारंभिक केंद्रक न्यूक्लियस, प्राइमरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस। ए है सर ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से आभासी फल कौन सा है, झूठा, फॉल्स फ्रूट कौन सा, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, उपरोक्त में से तीनों। मेरे को लग रहा है तीनों का तीनों हो जाएगा जी, बिल्कुल तीनों हो जाएगा जी, है ना। स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है और सेब भी है ना। यहाँ पे क्या है, तीनों का तीनों आभासी है यानी कि फॉल्स फ्रूट में आ जाएगा एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जलीय घास कौन सी है, बताओ। विच वन इज द फॉलोइंग एन एक्वेटिक ग्रास, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। क्या सभी के सभी है, जल में पाया जाने वाला सभी के सभी है, जल में पाया जाने वाला सभी तो सभी ही है, सही बात है। एक्वेटिक वाला में 29 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रिला भी पाया जाता है, वैलिसनेरिया भी, जोस्टेरा भी, तीनों क्या पाया था बताओ, एक्वेटिक तीनों है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं मरीन वाले, है ना, यहाँ कौन सा पूछ रहा है, जलीय घास पूछ रहा है, ठीक है, एक्वेटिक ग्रास पूछ रहा है, तो जल में तीनों पाया जाएगा। लेकिन अगर रिवर है, फ्रेश वाटर पूछेगा और एक्वेटिक पूछेगा तो अलग हो जाएगा, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला अलग हो जाएगा, जोस्टेरा अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सभी के सभी, अरे जलीय घास तो सभी यहाँ पे है। लेकिन अगर मरीन बोलेगा, मरीन ग्रासेस या सी ग्रासेस तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जलीय वाले में, एक्वेटिक वाले में सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। मैं यहाँ से फिर से दोहरा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे मरीन पूछेगा और फ्रेश पूछेगा तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा सर, पढ़ाए थे आपको, है कि नहीं है। और अगर बात करते हैं हम लोग केवल एक्वेटिक का, पानी में, तो पानी में तीनों पाया जाता है। चलो, पानी का डिफरेंस क्वालिटी में डिफरेंस है ना, अलग क्वालिटी के वो मैरीन वाले यानी साल्टी वाटर होता है, एक फ्रेश वाटर होता है ना। देखो पराग थैले किनमें पाए जाते हैं, पोलन बैग्स आर फाउंड इन द पराग कोश के, पोलन सेक्स में, पुष्पासन में, थैलस में, अंडाशय में, ओवरी में, दलपुंज, कोरोला में। तो ये भाई साहब परागकोश में ही ना पाया जाएगा जी, पोलन सेक्स में ही ना पाया जाएगा। 30 नंबर में, 30 नंबर की बात करें तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 31 में आ गया, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है बताओ, चमगादड़ के द्वारा। द पोलिनेशन इन सेमल टेक्स प्लेस द चमगादड़ यानी बैट के थ्रू होता है, ये नोट पॉइंट में लिखाए थे। 32 में आते हैं, किसी पर परागन का विशेष उदाहरण दे, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, गेहूं, व्हीट, टमाटर, टोमेटो, आलू, पोटेटो, मक्का, मिर्च। पर परागन की बात हो रही है डायरेक्टली, है ना, यानी दूसरे प्लांट में जाएगा, दूसरे फ्लावर में जाएगा, ठीक है। 32 की बात करते हैं सर, तो यहाँ पे मक्का में आ जाएगा, ठीक है, यही होता है। उसमें स्वपरागन भी होता है मक्का में। टोमेटो भी हो सकता है, ठीक है। मेज में यहाँ पे स्वपरागन होता है ना, खुद से खुद में गिरता है, ऐसे गिरता है, ठीक है। तो मेज यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा, टोमेटो हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, ठीक है। मेज नहीं होगा, गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है, एनिमोफिली इज द पोलिनेशन थ्रू द चमगादड़, बैट्स, वायु, एयर, पक्षी, वर्ड्स, घोंघा, स्नेल। 33 है ना, बताओ। 33 की अगर बात करते हैं हम लोग तो किसमें आ जाएगा 33 में, बताओ। 33 में यहाँ पे आ जाएगा बी, एनिमोफिली। एंटीमोफिली क्या आ जाएगा बताओ, एंटीमोफिली में आ जाएगा तो वो आ जाएगा आपका कीट में यानी इंसेक्ट में आ जाएगा। 34 में आते हैं, आगुनित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स, कोशा चक्र साइकिल, सेल साइकिल, है ना, कोशिका चक्र जिसको बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, सूत्री विभाजन माइटोसिस और सिनगैमी, बताओ। हाँ, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल, सिनगैमी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 का, ठीक है। चलिए, फ्यूजन कर रहा है ना पे, सिनगैमी, सही है। 35 में आते हैं, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, एरिल इज एडिएबल इन बीज ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, लीची, शरीफा, जायफल। इसमें तो लीची में भी खाया जाता है, जायफल में भी खाया जाता है, मिस्ट्रिका में भी, और है ना शरीफा में खाया जाता है, तीनों में खाया जाता है भाई साहब। तो यहाँ पे लीची किस चलेंगे हम लोग, बताओ। लीची चल सकते हैं, नहीं, यहाँ पे चलेंगे सभी के सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 35 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? विच वन इज द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस? ड्रोसेरा, नेफेंथिस, बोथ ए एंड बी, हाइड्रिला। ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों, ए एंड बी दोनों है ना। बताओ 36 की बात करते हैं तो 36 में क्या हो जाएगा? बताओ दोनों का दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। डी हो जाएगा, नहीं यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा ना। ड्रोसेरा और नेफेंथिस 36 में सी। चलिए नहीं है कि है ना, सही है तो सही मान रहे हैं हम लोग। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है ना, कौन है बताओ? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी? स्लाइडेन स्वान, हर्टवेग, अरस्तु, वॉन बियर है। 37 में डी हो जाएगा सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 में आते हैं। बीज चोल खाया जाता है एरिल, किसका? शरीफा का, हाँ शरीफा का, सही है। 39 में आते हैं। चलिए, किसी सामान्य द्विबीजपत्री पूर्णकोश में केंद्रक का विन्यास होता है, बताओ। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सैक। बताओ यहाँ से क्या होगा अगर इसको अरेंजमेंट करते हैं ऐसे? 1 2 3 1 2 1 2 3, 3 + 2 + 3 किसका है? 3 + 2 + 3, ऑप्शन नंबर सी है। 39 में ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर? सी हो गया। चलिए बताओ, यदि परागन एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच हो तो इसे क्या कहते हैं? इफ पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट इट इज कॉल्ड। बताओ यहाँ क्या बोल रहा है? यदि परागन एक ही पौधे के दो पुष्प में हो, यानी ऐसे हो, है ना, यहाँ पे एक यहाँ पे प्लांट दोनों का सेम ही हो, जो क्या बोलेंगे? जिटोनोगेमी बोलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे। बताओ तो 40 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बताओ बी हो गया सर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 41 में। एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? बताओ। हाउ मेनी म्यूसिस विल टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ 400 सीड्स इन द पी प्लांट? बताओ अगर 400 प्लांट का है ना क्या करना है? सीड्स बनाना है तो कितना म्यूसिस करना पड़ेगा? तो भाई साहब यहाँ 41 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ करना पड़ेगा 500, हाँ कि ना? बताओ, क्योंकि आपको 400 के लिए कल बताए थे ना, 4 को हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताओ 100 को हो जाएगा मेल वाला के लिए, और फीमेल वाला के लिए कितना हो जाएगा? बताओ 400 हो जाएगा। तो 400 और +100 कल के क्वेश्चन में बताए थे ना जी। बताओ हाँ कि ना? तो म्यूसिस बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 से 4 बनेगा, 1 से 4 बनेगा तो 400 बना हुआ, तो 400 बटा 4 भागा देंगे, कितना आ गया? 100। यानी पोलन ग्रेन्स बना कितना? 100 को। और मेल फीमेल में क्या होता बताओ? फीमेल में होगा कितना? 1 बनाने के लिए, है ना, एक बार करेंगे तो 4 को बनेगा, लेकिन 3 को क्या हो जाएगा? बताओ खत्म हो जाएगा। एगो सही रहेगा ना, फंक्शनल एगो रहेगा, तो एगो रहेगा तो 400 बनाना पड़ेगा 400 के लिए। तो 400 + 100 कितना हो गया? 500। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, ये वाला ध्यान से देखना है क्वेश्चन, है ना, VVI है। वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, यानी एयर पोलिनेटेड फ्लावर्स इज कॉमनली आकर्षक, छोटे स्टंटेड, रंगहीन, कलरलेस, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 43 बातें। इन विच सीड देयर इज अ कंजप्शन ऑफ एंडोस्पर्म इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? कोकोनट में, कैस्टर में, पी में या मिज में? बताओ। यहाँ से 43 की बात करते हैं सर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सर पी में हो जाएगा, है ना। पी पूरा खोलते हैं तो खत्म हो जाता है, यानी कि क्या बताओ? ये वाला प्लांट का जो पी का जो है ना, वो क्या बताओ? इसमें सीड्स अगर रहेगा तो सीड्स क्या हो जाएगा? डायरेक्टली रिमूवेबल हो जाएगा, चिपका हुआ नहीं रहता है ना। तो नॉन एल्बुमिनस इसको बोल सकते हैं, है ना। ये नॉन एल्बुमिनस वाले में आ जाएंगे। 44 में आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस। निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है? बताओ। इकोर्निया में, लोटस में, हाइड्रिला में, बोथ बी एंड सी। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, हाइड्रिला में होगा, क्योंकि ये दोनों में क्या होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। आगे आते हैं 45 में आते हैं। अतः विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूण का भाग नहीं है? पोकोटाइल, रेडिकल, पल्म्यूल और फनिकल। बताओ। यहाँ फनिकल नहीं होगा, बाकी के सब होगी। हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, पल्म्यूल है, बोलो हाँ कि ना। 45 में अगर बात करते हैं तो डी इसका क्या हो गया? सही हो गया। 46 में आते हैं सर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड बट नॉट फ्लावर। निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता? बताओ। मेज, मक्का, मिंट, पुदीना, पीपल और पाइनस। बताओ किसमें है सर?
बताओ किसमें, पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनते हैं, ऐसा कौन सा है बताओ। यह सर पीपल हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। 46 में क्या आ जाएगा बताओ, 46 में हो जाएगा सर पाइनस, चीड़ में, बिल्कुल सही जवाब है ना। 46 में क्या आ जाएगा, चीड़ हो जाएगा। आगे 47 में आते हैं, कहता है पोलीइम्ब्रोइनी इज द मैक्सिमम इन, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में, और बताओ ब्रायोफाइट्स में। सबसे ज्यादा पोलीइम्ब्रोइनी किसमें पाया जाता है, तो पोलीइम्ब्रोइनी पाए जाने वाला का जो सिस्टम करेंगे सर, ठीक है, वो अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग तो जिम्नोस्पर्म में ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 में आते हैं, सीड, सीड विद एंडोस्पर्म इज नोन एज अ, भ्रूणपोष वाले बीजों की को क्या कहा जाता है बताओ, अपोकार्पिक, पोलीइम्ब्रोइनी, एंडोकार्पिक या एंडोस्पर्मिक, बताओ भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं, एंडोकार्पिक बोलते हैं या एंडोस्पर्मिक बोलते हैं या पोलीइम्ब्रियो बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इसको सर, सर इसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक, है ना, क्यों एंडोस्पर्म से बनते हैं ये, एंडोस्पर्म वाले को एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ हम लोग 49 क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है सर, गायब हो गया क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, आज बस इतना ही, जय हिंद।